चलो डिस्कस करते हैं 21 जैन का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 38। और ये क्वेश्चन जो है वो बिलोंग करता है चैप्टर सरफेस टेंशन सब टॉपिक कैपिलरी एक्शन से। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन है ना, सरफेस टेंशन ऑफ टू लिक्विड्स having same density T1 T2 are measured using capillary rise method utilizing two tubes with inner radius R1 and R2। ठीक है, हमें दो ट्यूब्स अलग अलग यूज किया है अलग अलग लिक्विड्स के लिए, T1 और T2 सरफेस टेंशन है। दिस लिक्विड मेजर हाइट इन दिस ट्यूब H1 H2 respectively, ignore the weight of the liquid about the lowest point of the meniscus, the height H1 H2 and the surface tension T1 T2 satisfy following relation। बहुत ही लेंथी क्वेश्चन दे रखा है, बट ये सवाल एक्चुअली बहुत इजी है अगर आप इसको सॉल्व करोगे, क्योंकि इसमें सीधा आपको फॉर्मूला पूछा है। फॉर्मूला क्या पूछा है? H इक्वल टू हमें पता है कैपिलरी राइज क्या होता है, 2T cos थीटा डिवाइडेड बाय रो जी आर। ठीक है, 2T cos थीटा डिवाइडेड बाय रो जी और आर। बस ये फॉर्मूला लगाना है और एक एक करके ऑप्शन आपको मैच कराना है। जो चीज़ें ऑलरेडी सेम बता रखा है, तो डेंसिटी सेम है, ऑब्वियसली ग्रेविटी तो सेम होना ही है दोनों के लिए सेम प्लेस पर। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है, देखो ऑप्शंस के थ्रू जाना पड़ेगा। अब हमें H1 और H2 को कंपेयर करना है। हमें ऑलरेडी पता है कि R1 ग्रेटर देन R2 है। ठीक है, ये ऑलरेडी पता है हमें R1 ग्रेटर देन R2 है। तो देखो अगर पहला ऑप्शन देखें, पहला ऑप्शन क्या बोलता है, T1 और T2 इक्वल होना चाहिए। नहीं, T1 और T2 अगर इक्वल है तो H1 छोटा होगा और H2 बड़ा होगा। चेक कर लेते हैं। अगर T1 और T2 इक्वल कर दिया, दोनों का सरफेस टेंशन सेम है, तो क्या हमारा हाइट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रेडियस से? यस। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा तो यहाँ से हमें मिलेगा कि H1 लेस देन आएगा H2 के, बिकॉज R1 इज ग्रेटर देन R2। तो ये ऑप्शन एक्चुअली ट्रू हो गया। पहला ही ऑप्शन हमने टिक किया और वो ट्रू हो गया। आप देख सकते हो रेस्ट ऑफ द ऑप्शन गलत क्यों है। जैसे नेक्स्ट में बोला है कि T1 T2 इक्वल होंगे तो H1 H2 इक्वल होगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज रेडियस अलग अलग। तो हमारा आंसर हो जाएगा H1 लेस देन H2 एंड T1 इज इक्वल टू T2।